गोरी तोरे चरणन की रज पान। रस लीला सुनाई गई। अब एक एक मधुर हास्य विनोद प्रसंग आता है। अब बेटा इनका जमाई तो घर जमाई हो गया था, लेकिन इनके जो बेटी के सास ससुर थे विवाह के बाद वो मिलने आए। बहुत ध्यान से सुनो। समधी और समधन ये लोग मिलने के लिए आए अपने बच्चों से और वृंदावन दर्शन करने के लिए। आज महाराज जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आप क्या देख रहे हैं कि तीनों बालक दौड़ भाग में लगे हुए हैं। पत्नी रसोई घर में बना रही है कुछ सामग्री। हरिराम व्यास जी बोले आज जुगल किशोर जी को बढ़िया राजभोग लगेगा। सुबह से ही सब लग रहे हैं आज क्या पकवान बनने हैं जुगल किशोर जी के लिए। अरे बताओ कुछ संतों को निमंत्रण दिया हूं मैं। पत्नी बोली नहीं नहीं, जुगल किशोर जी के लिए नहीं बनने, संतों के लिए नहीं बनने, तो वो बेटी के सास ससुर आ रहे हैं उनके लिए बना रहे हैं। वहीं से दिमाग चढ़ गया हरिराम व्यास जी का। बोले आन दो। और महाराज पद है, हरिराम व्यास जी कह रहे आन दो। और लो मंदम मंदम जलधरा। व्यास जी बोले आन दो, मिलेंगे हम उनसे। अब जैसे ही महाराज समधी जी आए, श्री हरिराम व्यास जी समधी के आते ही गा रहे हैं, हरि भगतन ते समधी प्यारो, हरि भगतन ते समधी प्यारो, हरि भगतन ते समधी। अगर भैया हमें क्षमा करना, कोई अपने समधी जी को लेके आया हो यहाँ पे, आओ व्यास जी कथा सुना के लाएं। सॉरी, देखो कोई हाथ खड़े करे, समधी जी आए हैं क्या आपके? अच्छा। हरि भगतन ते समधी प्यारो, हरि भगतन ते समधी प्यारो। आए संत दूर बैठा रे, आए संत दूर बैठा। बोले कैसे लोग हैं हमारे घर के, संत महात्मा घर आमे तो उनको दूर बैठा में। बोले वहां बैठाओ, बाहर बगीचा में बैठे रहेंगे। क्यों? बोले बेचारे अपने करताल माज लेके आए होंगे, बैठ के कीर्तन करेंगे, या हमारे संतन को तो दूर बैठा में। आए संत दूर बैठा रे, आए संत दूर बैठा। क्यों? घोरत कान हमारे हरि जी, घोरत कान। अरे संतों को दूर क्यों बैठा देते हैं? अब घर में बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रवचन करेंगे, भजन गाए, कीर्तन, कान में बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ। ये संतों को दूर बैठाओ। हरि संतन ते समधी प्यारे, हरि संतन ते समधी प्यारे। इतने में ही हरिराम व्यास जी के साले साहब आ गए, बच्चों के मामा। आहा, जैसे ही आए तो व्यास जी की पत्नी के, अरे मेरा भैया आ गया, आओ 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 बेटा। भीतर ले गई उसको। व्यास जी कह रहे हैं दूर देश ते सारो आयो, दूर देश ते सारो आयो। जितने भी साले जीजा जी के संग आए क्षमा करना, आज सबन को गारी पड़ रही है व्यास जी की। दूर देश ते सारो आयो, दूर देश ते सारो आयो।
भोजन विविध समारे, आज भोजन विविध समारे, हरि भगतन ते समधि प्यारे, हरि भगतन ते समधि प्यारे, भक्तन दीजे चून चननी को, भक्तन दीजे चून चननी को। बोले हरिराम व्यास जी का मत ऐसा है, आप जितनी व्यवस्था मेहमानों के लिए करते हो, जितना सुंदरता रिझाने के लिए मेहमानों के लिए करते हो, इतना संतों के लिए करो, इतना हरि भक्तों के लिए करो, इतना वैष्णवों के लिए करो, तब मानो कि हरि भक्त हरि जो आपसे प्रेम करते हैं। बोले संतों के लिए ऐसी सामान्य सी व्यवस्था कर देंगे, और दिख जाए कि कोई हमारा संबंधी आ रहा तो उसके लिए दुनिया भर की व्यवस्थाओं में लग जाते उसको रिझाने के लिए। भक्तन, हाँ भक्तन दीजे चून चनन को, भक्तन दीजे चून चनन, और इनको सिलवट न्यारे, इनको सिलवट न्यारे, व्यास दास ऐसे विमुखन के जम, व्यास दास व्यास दास ऐसे विमुखन जम, व्यास दास ऐसे विमुखन जम। व्यास जी तो यूं कह रहे हैं कि भैया पाप करने वाले ही नरक में कढ़ाई में नहीं भूने जाते, ऐसे विमुख जन भी नरक के जमलोक की यातना भोगते हैं। संत महात्माओं को, वैष्णवों को तो कुछ नहीं पूछते, और अपने संसारी लोगों को रिझाने के लिए दुनिया भर की व्यवस्था करते हैं। व्यास दास ऐसे विमुखनी जम, व्यास दास ऐसे विमुखनी जम, गण सदा कढ़े रत हारे हारे, गण सदा कढ़े रत हारे हारे, हरि भगतन ते समधि प्यारे, हरि भगतन ते समधि प्यारे, हरि भगतन ते समधि। व्यास जी महाराज कहने लगे, भैया इतनी व्यवस्था तुम उनके काजे कर रहे हो, जुगल किशोर जी को भजवे बारे इनके काजे, तुम्हारी कमर में दर्द है जाए, सिर में दर्द है जाए, आलस आ जाए, हरि विमुखन के लिए इतनी सेवा कर रहे हो। इतनी सेवा यदि हरि भक्तन की करी होती तो जम लोक से बच जाते। समधी जी आए, लेकिन व्यास जी माने नहीं, फिर भी आपने हरि भक्त बुला ही लिए, संत जन बुला लिए। अब जैसे ही महाराज प्रसाद पावे बैठे तो एक पंक्ति में तो सब संत बैठे हैं, और एक पंक्ति में सब बेटी के ससुराल वाले बैठे हैं। संतों वाली पंक्ति में हरिराम व्यास जी बैठे हैं। तो हरिराम व्यास जी एक एक चीज देख रहे हैं। सामग्री ज्यादा कहीं समधियों को तो नहीं परोसी जा रही, संत महात्माओं में चूक तो नहीं कर रहे। महाराज नेक पत्री हवा निकरी भाई पूड़ी, अगर संतन को आ जाए व्यास जी मही थे भर के ला, बढ़िया वारी संतन की सेवा करो, अच्छे थे। इतने में ही आपकी पत्नी बढ़िया अधोटो दूध परोस रही सबन को, तो दूध ऐसी कलची में ले करके दोना में डालती जा रही। अब जैसे अब ये पद गाने लायक तो नहीं है, लेकिन भाव समझा दूंगा मैं। हरिराम व्यास जी ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं महाराज बोलवे में। तो श्री हरिराम व्यास जी बैठे थे, देखते जा रहे थे। पत्नी बैठ करके जो है
कलची से सबको बांट रही है दूध। और देते देते महाराज जैसे ही व्यास जी के पास आई तो सबको तो दूध देती आई, व्यास जी को जैसी परोसन लगी तो वाक की कलची में दूध के संग मलाई और आ गई। तो जैसी वहां ने परोसी सोई मलाई गिर गई वहां पे। तब व्यास जी पद गा रहे हैं, पद तो नहीं सुनाऊंगा मैं क्योंकि खूब खूब खड़े बोले हैं। बोले हम्बे दूध में मलाई डाल डाल के खसम में मोटो कर दे हैं। संत महात्मा बेचारे दिन रात भजन करें, हरे कृष्ण हरे राम जपें, इनको नहीं दे रही है, मोह खवा रही है। कैसा कहां प्रेम करेगी या हाड़ मांसते हैं। तो इनके काजे दूध ले आई है, मुंह को मलाई खवा रही है। मलाई तेने जानबूझ के रोक के रखी थी, मोह खवावे। अरे पत्नी बोली वो गलती त्या गलती, ये गलती संतन के सामने क्यों ना भई तोते, मुंह पे क्यों भई। और घर वाले इतने परेशान, अरे भैया व्यास जी इनको बस नहीं चले तो घर वाले ने नकार के संतन नहीं घर में रख लें, उन्हीं की सेवा कर। ऐसे भगत संतन के श्री हरिराम व्यास। पत्नी बोली अब मैं कहां बताऊं, माने ही ना है, कछु भी समझ लें। इतनी पत्नी दौड़ करके गई और महाराज संतन ने बोली अभी जाइयो मत, कोई भी यहीं बैठो। और दौड़ करके गई, जाकर के माने दूध से महाराज बढ़िया रबड़ी बनाई और खीर बनाई, कछु बना के लाई और सबन को बांट दियो। हरिराम व्यास जी के पास पहुंचते पहुंचते जो कढ़ाई एक ही खाली है गई, तो कलचा में कछु आयो ही नहीं। तो बोली व्यास जी क्षमा करो, आपके काज तो कछु बचो नहीं। आहा दंडवत है गए पत्नी को। अरे अरे भक्तानी तू कैसी, ते तो को जुग जुग जीवे, तो को बैकुंठ में जगह मिल जा, हरि तो को कंठ लगावेंगे। तेने संत उनको पवायो, अपने परिवारी जनन के काज तेने नेको लोभ नहीं दिखायो। देखियो किशोरी जी तो को गोद में लेके बैठेंगी बैकुंठ में। संत महात्मा सब आनंद करे, जय हो व्यास जी, आपके संत निष्ठा पर बलिहारी। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। अनेक भाव हैं, अनेक लीलाएं हैं श्री हरिराम व्यास जी की, लेकिन एक लीला अति अद्भुत जिसका उल्लेख श्री नाभाजी ने भी भक्तमाल में किया है। भक्तमाल के छप्पे के अंतिम भाव में श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, नौ गुण तोरे नूपुर गुहो, महत सभा मधिरास के। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना, लीला ऐसी है वृंदावन में केसी घाट से पहले जुगल घाट के बाद में चीर घाट पर बड़ा रास मंडल है, आज भी विद्यमान बड़ा रास मंडल। वहां बड़ा रास मंडल पर रास बिहार हो रहा था। रास बिहार मतलब छोटे छोटे बालकों को रास स्वरूप सरकार बना करके और रास लीला चल रही थी। और उस रास लीला में स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री तरवंश महाप्रभु, बड़े बड़े आचार्य सब बैठ करके रास का दर्शन कर रहे थे। और श्री हरिराम व्यास जी भी उसी रास में बैठे थे, रास में बैठ करके रास का दर्शन कर रहे थे। तो हमारे वृंदावन में आज भी भावना ऐसी है कि स्वरूप सरकार जो है वो कोई स्वरूप ही नहीं है, मुकुट धारण करने के बाद साक्षात प्रियालाल जी हैं, साक्षात ठाकुर जी और किशोरी जी। आज भी ऐसी भावना श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र है। बड़ा रास मंडल पर रास बिहार चल रहा था और दो बालक किशोरी जी और ठाकुर जी का रूप धारण करके रास बिहार कर रहे थे। और रास का पद स्वयं श्री हरिराम व्यास जी गा रहे थे, बहुत सुंदर पद श्री हरिराम व्यास जी का। क्या कह रहे हैं? पिय को नचन, पिय को नाचन सिखावत प्यारी, पिय को नाच सिखावत प्यारी, पिय को नचन सिखावत प्यारी, पिय को नाच सिखावत। क्या भाव है? ठाकुर जी को नृत्य करना सिखा रही हैं किशोरी जी रास में। पिय को नाच
नाच सिखावत प्यारी, पिय को नाच सिखावत प्यारी। गाओ। नाच सिखावत प्यारी, पिय को नाच सिखावत प्यारी। वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है। शरद चंद उजियारी, हाँ शरद चंद ओ पिय को नाच सिखावत प्यारी, पिय को नाच सिखावत प्यारी। पिय को नाच सिखावत प्यारी, पिय को नाच सिखावत। ताल मृदंग उपंग बजावत, ताल मृदंग उपंग बजावत, ताल मृदंग उपंग बजावत, ताल मृदंग उपंग बजावत। प्रफुल्लित हुए सखी सारी, हाँ प्रफुल्लित हुए सखी सारी, हे वीणा वेणु ध्वनि नूपर थम, वीणा हे वीणा वेणु ध्वनि नूपर थम, वीणा खग मृग दशा विषारी, हाँ खग मृग। मानवों की तो क्या कहें, ऐसे रास को देख करके खग मृग भी अपनी दशा भूल गए। व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। मान गुमान लकुट लिए थाड़ी, मान गुमान लकुट ले ठाड़ी, मान गुमान लकुट लिए थाड़ी। मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी। क्या भाव, क्या वर्णन है कि ठाकुर जी को सिखा रही हैं किशोरी जी नृत्य करना। ठाकुर जी नाच नहीं रहे जैसे श्री जी चाह रही हैं, तो लाल जी को मान गुमान लकुट थाड़ी पिए सामने खड़ी है गई है, लकुट लेकर के पटका ले लियो है। बोले पहले जैसो सिखाया वैसे नाच के दिखाओ। डरपत कुंज बिहारी, हाँ डरपत कुंज बिहारी, ओ डरपत कुंज बिहारी, हाँ डरपत कुंज बिहारी। अब एक और भावना, किशोरी जी जैसो सिखामे, ठाकुर जी अगर वैसो नाच ले में, तो सब सखियन को चिंता हुए नाच कैसे गए। अब ऐसा कुछ बताओ कि नाच नहीं पाए, तो इतनी द्रुत गति से नाचे। किशोरी जी बोले अब ऐसे नाच के दिखाओ। ठाकुर जी बोले अब ये कैसे नाचूं, लकुटी दिखा मैं नाचो नहीं तो बताऊं अभी। डरपत कुंज बिहारी, हाँ
हंस हंस दे करतारी, हंस हंस दे करतारी, ओ हंस हंस दे करतारी, हंस हंस दे करतारी, पिय को नाच सिखावत प्यार, पिय को नाच सिखावत प्यार, पिय को नाच सिखावत प्यार, पिय को नाच सिखावत प्यार। मान गुमान लकुट लिए थाड़ी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी, दरपत कुंज विहारी, दरपत पिय को नाच सिखावत नाच सिखावत, पिय को नाच सिखावत तो रास बिहार चल रहा था बड़ा रास मंडल पर, और ठाकुर जी को रास सिखा रही हैं, नृत्य करना सिखा रही हैं श्यामाजू। और सिखाते सिखाते ऐसी तान पकड़ी, ऐसी ताल पकड़ी, ऐसा स्वर पकड़ो महाराज कि किशोरी जी अपनी द्रुत गति में नृत्य कर रही हैं। स्वरूप सरकार नाच रहे हैं सामने, छोटे छोटे बालक, और व्यास जी, हरिदास जी और महाप्रभु जी तीनों दर्शन कर रहे हैं, और भी आचार्य बैठे हैं। और तभी नृत्य करते 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 जैसे ही ताल पकड़ी, द्रुत गति में किशोरी जी ने नृत्य करना प्रारंभ किया, सब लोग भाव निमग्न है करके दर्शन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, स्वामिनी जी की जय हो, किशोरी जी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, वृषभानु दुलारी की जय हो। तभी क्या हुआ, किशोरी जी के पैर का नूपुर, उसका धागा टूट गया, और वो धागा टूटते ही नूपुर के जो छोटे छोटे अंदर झनकार करने वाली जो घुंघरू थे वो निकलने लगे। वो सब उसमें से जैसे ही बाहर निकलने लगे, व्यास जी की दृष्टि पड़ गई उस पर, और व्यास जी ने जैसे ही देखा कि किशोरी जी का नूपुर टूट गया, अब क्या करें। किशोरी जी अपनी द्रुत गति में नाच ही रही हैं। अभी दो भावना प्रकट हुई व्यास जी को, एक तो अभी नृत्य करेंगी, एक ही पैर से आवाज आवेगी तो ताल भंग हो जाएगी, और दूसरी बात जो ये नूपुर बिखर गए हैं, इन पर किशोरी जी के पांव पड़ेंगे तो फिर चरणन में श्रम है जाएगा। अब थोड़ी ही देर में, नेक ही क्षण में, तुरंत व्यास जी भी कूद पड़े रास बिहार में, और तुरंत अपनो जनेऊ पकड़ करके तोड़ा, और जनेऊ तोड़ करके जितने भी नीचे नूपुर बिखर गए थे सबको उनमें पिरो रहे, और ऐसे नहीं एक जगह खड़े होकर के, जिस गति में किशोरी जी घूम रही हैं उस गति में अपने घुटने पर व्यास जी भी घूम रहे हैं, और महाराज एक एक सूत में पिरो करके घुंघरू, और नृत्य करते करते किशोरी जी के चरणन में पहरा करके मानो रास के भंग को होवे से बचाए। बोलो व्यास जी महाराज की। इस भाव को श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल में वर्णन किया। रुकी नहीं है किशोरी जी, स्वरूप सरकार नृत्य करते जा रहे, उनमें भी किशोरी जी का आवेश आ गया, और व्यास जी ने तुरंत महाराज विशाखा का रूप धारण कर लिया हो माने। और आपको एक बात बता दें, बहुत सामान्य बात लगी होगी, पर एक ब्राह्मण का जनेऊ टूट जाना शास्त्रों में इसकी कितनी बड़ी पाप की योजना बताई है, क्या बताएं। अगर कोई ब्राह्मण द्विज है जो जनेऊ धारण करता है और उसका जनेऊ यदि टूट जाए तो ऐसा शास्त्र आज्ञा करते हैं उसको जहां जनेऊ टूटा वहीं तो खड़ा हो जाए, ना तो चले और ना बोले,
वहीं खड़ा रहे, वहीं खड़ा रह करके जब तक श्रावणी में सिद्ध हुआ जनेऊ ना आ जाए और उसको गायत्री उपासना करके सूर्य उदय के समय पर सूर्य को प्रणाम करके ना धारण कर ले, तब तक बोलना भी मना है, चलना भी मना है ब्राह्मण को। 9 सूत का धागा जनेऊ में होता है, उसको धारण करते हैं। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। अब ज्यादा व्याख्यान उसकी नहीं करनी, ज्यादा वेदजन्य बातों में नहीं जाना है, पर जनेऊ का टूट जाना एक ब्राह्मण के लिए अति अति चिंतनीय बात होती है। पर एक तो होता है टूट गया और एक होता है तोड़ा गया। तोड़े गए जनेऊ के लिए तो गौ हत्या सम पाप लगता है। अगर कोई तोड़ दे अपने हाथ से पकड़ करके तो बहुत पापजन्य होता है ब्राह्मण के लिए। लेकिन हरिराम व्यास जी ने तो रास में भंग ना हो अपना जनेऊ तोड़ करके उसमें सारे नूपुर पिरो करके तुरंत किशोरी जी के चरणों में बांधते, नृत्य करते करते बांधते हुए रास को पूर्ण कराया। अब निकुंज रस के उपासकों को तो यह बात समझ में आ गई थी, वे सब तो व्यास जी को वंदन करने लगे। पर वहां बैठे हुए वेदज्ञ और बड़े बड़े ब्राह्मण सब बोले, व्यास जी आपने क्या किया? आपने जनेऊ तोड़ दिया अपना। आपको पता कितना बड़ा पाप लगा है आपको आज? अरे जनेऊ का पहला धागा जो होता है वो प्रणव को विद्यमान रखता है। वेदः प्रणव एवाग्रे। अरे वेद देवता ना जाने कौन कौन जनेऊ में विराजमान होते हैं, आपने तोड़ करके एक ऐसे चरणों में पहना दिया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, भैया पहले मैं अपनी विद्वत्ता को ढो रहा था सिर पे, वृंदावन आकर के मैंने उसका त्याग कर दिया। अपनी विद्वत्ता की पराकाष्ठा से कितनों को हराया उसके प्रमाण ढो रहा था। श्री हितरवंश महाप्रभु के चरणों में आकर के जमुना जी में विसर्जित कर दिया। 5 बैलगाड़ियां भर करके ग्रंथ धो रहा था साथ में, वृंदावन आकर के उनका भी त्याग कर दिया। परिवार को ढो रहा था, उनका भी त्याग कर दिया। सब कुछ त्याग करता गया मैं युगल श्यामा श्याम के लिए। केवल एक सूत्र के रूप में ब्रह्मत्व ढो रहा था बहुत दिनों से। ये ब्राह्मणत्व ढो रहा था मैं अपने ऊपर, सब चीज से निवृत्त हो गया, ज्ञानी नहीं हूं। ओरछा का कुलगुरु नहीं हूं, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का पुत्र नहीं हूं। हरिराम व्यास महान विद्वान नहीं हूं, सब भूल चुका। एक चीज रह गई थी, क्या? ब्राह्मण तो अभी भी हूं, क्यों? जनेऊ पहन रहा था। कोई निंदा नहीं है, इसको अन्य पक्ष में मत ले जाइएगा, ये रस चर्चा है। हरिराम व्यास जी बोले ब्राह्मणत्व ढो रहा था अपने तन पर धारण करके, परंतु आज वो ब्राह्मणत्व तोड़ करके भी श्री जी के चरणों में अर्पित कर दिया, किशोरी जी के चरणों में बांध दिया। और भैया तुम ब्राह्मणत्व की क्या कहते हो? ये पंडित जी महाराज 9 सूत्रों की व्याख्या कर रहे थे, एक में प्रणव है, इसमें देवता हैं, इसमें ऋषि हैं, इसमें ये हैं। अरे इन लोगों की इतनी क्षमता नहीं कि किशोरी जी के चरणों में कभी पहुंच जाएं, परंतु आज एक सदगुरु की कृपा से, एक वृंदावनवासी के अनुग्रह से ये 9 के 9 के सूत्रों में विराजमान जितने भी वैदज्ञ हैं वे सब भी किशोरी जी के चरणाश्रित हो गए। सबको किशोरी जी के चरण में बांध दिया। इतने में ही स्वामी श्री हरदास जी आए, बोले भैया ये निकुंज के उपासक हैं, इनको ज्यादा ज्ञान मत दो, ये निकुंज की चर्चा में प्रविष्ट हैं, वहां का भाव। अब अगर आप जाएंगे, अब इस पर कई लोग विवाद कर सकते हैं, पर यह विवाद का विषय ही नहीं है, क्योंकि उनका तो भाव, तो इसलिए वहां की रस चर्चा, तो मैं कह रहा था ना, मैं यहां प्रवेश ही नहीं कर रहा रस चर्चा में। तो वहां चले जाएंगे तो कई वेदों की बात उल्टी हो जाएंगी, कई शास्त्रों की बात उल्टी हो जाएंगी, कई प्रमाणित बात उल्टी हो जाएंगी। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार,
कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। फिर एक बहुत सुंदर चर्चा के बाद में स्वामी श्री हरिराम व्यास जी का निकुंज गमन बताएंगे। आपके 3 पुत्र थे, राजदास जी, विलासदास जी और किशोरदास जी, 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों को आपने सामने बैठाया। अब आपकी आयु हो चुकी, अच्छा ऐसा वर्णन है, 102 वर्ष की आयु में निकुंज में प्रवेश किए श्री हरिराम व्यास जी। तो आप श्री ने अपनी संपत्ति का विभाजन किया। एक तरफ तो अपना धन धान्य और घर परिवार और जमीन जायदाद को रखा, एक तरफ अपने जुगल किशोर जी ठाकुर जी को विराजमान किया, और एक तरफ अपनी माला, अपना तिलक, अपना भजन प्रदान किया। तीनों पुत्रों से कहा, तीनों में से जिसको जो रुचिकर ले जाओ। एक को संपत्ति मिलेगी, एक को जुगल किशोर जी मिलेंगे, और एक को केवल मेरी माला जपकी मिलेगी, कंठी मिलेगी, मेरा तिलक मिलेगा। मेरा जो भजन है इसके आगे वो करेगा, ये संपत्ति में मिलेगा। अब तीनों सोच लो क्या करना है। तो आपके बड़े पुत्र राजदास जी जो थे, उन्होंने संपत्ति को ग्रहण किया। संपत्ति, घर गृहस्थी और पूरा धन धान्य आपने लिया। आपके दूसरे पुत्र विलासदास जी जो थे, उन्होंने जुगल किशोर जी की सेवा को ले लिया। और आपके तीसरे पुत्र जो हैं किशोरदास जी, उन्होंने अपनी झोली फैला करके कहा, पिताजी आपकी कंठी माला, आपका तिलक और आपका भजन मुझे प्रदान करो। तो हरिराम व्यास जी बोले, तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बड़े पुत्र हैं इसलिए उनको संपत्ति दे दी, ये मझले पुत्र हैं इसलिए इनको जुगल किशोर दे दी, तुम्हारे बट में केवल मेरा भजन आया और कुछ नहीं आया? तो जुगल किशोर जी बोले पिताजी, यदि आप पहले मुझको कहते कि तुम छोटे हो, तुम पहले मांगो, मैं तो भी आपका भजन ही मांगता, तो भी मैं आपका कीर्तन ही मांगता, आपकी जीवन भर की साधना ही मांगता। मैं जुगल किशोर जी की सेवा भी नहीं मांगता, मैं संपत्ति भी नहीं मांगता। आपका जो भजन है, आपका जो चिंतन है, आपकी जो मानसी है, मुझे वही चाहिए। इस बात से इतने रीझ गए श्री हरिराम व्यास जी, तुरंत आपने जुगल किशोर पुत्र का हाथ पकड़ा और उनको लेकर के निधिवन राज गए। और निधिवन में श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज विराज रहे थे। देखो कितना सौभाग्य है श्री हरिराम व्यास जी का, दोनों तरफ रहे, ये हित प्रभु के भी सेवक रहे और श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज के भी सेवक रहे। आपने अपने पुत्र जुगल किशोर को पकड़ करके, हाथ उसका पकड़ के ले गए और ले जा करके श्री निधिवन राज में अपने पुत्र को कहा, अब आप स्वामी जी की शरणागति ग्रहण करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कहा, जमुना स्नान करके आओ। जुगलदास जी, किशोरदास जी स्नान करके आए और आकर के आपने उनको मंत्र पढ़ाया, गले में कंठी बांध करके, और उनको युगल मंत्र की दीक्षा दे करके हरिदासी बनाया और आज्ञा की, आज जुगल घाट पे जाओ और रात्रि में जाके शयन करना और कुछ अनुभव होगा। और श्री हरिराम व्यास जी को कहा, आप भी अपने पुत्र के साथ में जाओ। तो आप दोनों जुगल घाट पर गए और वहां जाकर के रात्रि में आपने विराजमान होकर के शयन की भावना रखी। तभी दोनों पिता पुत्र को वेणु की ध्वनि सुनाई देने लगी, नूपुरों की छम छम आवाज आने लगी। हरिराम व्यास जी बोले, बेटा तुझे सुनाई दे रही है, वेणु की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, सुंदर छम छम आवाज आ रही है नूपुरों की। बोले, जी पिताजी मैं सुन सकता हूं, सुन पा रहा हूं। वेणु की ध्वनि और जो नूपुरों की ध्वनि थी, उनके पीछे पीछे आप दोनों चलने लगे। और तभी आपने देखा यमुना पुलिन के मध्य में सुंदर शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अलग से व्यवस्थित है। एक चंद्रमा संसार का अलग है, वो शरद पूर्णिमा वहां अलग ही खिला हुआ है।
और उसके प्रकाश में सुंदर सघन कुंज निकुंज है। उस निकुंज में सहचरियां विचरण कर रही हैं और सहचरियों के बीच में से तभी एक सेज पर प्रियालाल जी आकर के विराजमान हुए हैं, उनका रास विहार हो रहा है। यह दर्शन श्री हरिराम व्यास जी के पुत्र किशोर दास जी को और श्री हरिराम व्यास जी को स्वामी जी ने कृपा करके निकुंज का दर्शन प्रत्यक्ष रूप में करा दिया। ये मानसी का दर्शन नहीं था, ये चिंतन का दर्शन नहीं था, ये प्रत्यक्ष दर्शन था। प्रत्यक्ष दर्शन करा करके आपने उनको आनंदित कर दिया। स्वामी श्री हरिदास जी के अनन्य सेवक हो गए आपके पुत्र किशोर दास जी। और एक दिन उसी रास के दर्शन के बाद चिंतन करते 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 किशोर वन में ही आप सघन कुंज में विचरण करते करते वहीं से ही अंतर ध्यान हो गए। बोलो हरिराम व्यास जी महाराज की जय। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। हो बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने। श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तोरे चरणन के रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन के रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं। हे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत। विमल विमल यस गाऊं, ओ विमल विमल यस गाऊं। किशोरी तोरे चरणन के रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं,
तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रास बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय। श्री जुगल किशोर लाल की जय।